नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बात करूंगा यहाँ पर भूगोल असाइनमेंट के बारे में। भूगोल असाइनमेंट का सबसे बेस्ट और सत्य उत्तर आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे भूगोल कक्षा 12वीं माह सितंबर सत्र 2021-22 का छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी प्रश्न पहला का उत्तर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का है। चिल्लर व्यापार प्रक्रिया को फुटकर व्यापार सेवा कहते हैं। दैनिक जीवन की आवश्यक सामग्री को छोटे छोटे दुकानों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जाता है। फुटकर व्यापार सेवा में जहां विभिन्न प्रकार की दैनिक उपयोग की वस्तुओं नगर एवं सेवा के आधार पर बेची जाती है। छोटे दुकानदार जो उपभोक्ता को सीधे ही सामान बेचते हैं उन्हें फुटकर विक्रेता कहते हैं। पैदल चलकर सामान बेचने वाले, फेरी वाले, एक दाम की हरेक माल दुकान, सब्जियों की दुकान चलाने वाले सभी फुटकर व्यापारी हैं। फुटकर विक्रेता मध्यस्थों के बीच की अंतिम कड़ी होती है। वह थोक विक्रेता तथा वास्तविक उपभोक्ता के बीच का माध्यम है। वह थोक विक्रेता से क्रय करता है तथा उपभोक्ता को बहुत कम मात्रा में बेचता है। सामान्यतः थोक विक्रेता के मुकाबले उसे बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा व्यापार में नगद लेन देन करता है। साधारणतः वह कई प्रकार की वस्तुओं का भंडारण करता है। उसके संबंध का क्षेत्र सीमित रहता है। व्यापार संबंध सिर्फ उनके कार्य क्षेत्र के आसपास तक ही रहता है। फुटकर विक्रेता के द्वारा वस्तुएं कुछ महंगी दामों में उपभोक्ता तक पहुंचती है क्योंकि चिल्लर व्यापारियों को अपनी लाभांश भी ध्यान रखना पड़ता है। विशेष सूचना ध्यान दें, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स से निवेदन है कि इसी तरह प्रत्येक माह के आने वाले सभी माह के असाइनमेंट का सबसे बेस्ट उत्तर पाने के लिए हमारी चैनल विजय दिवाकर को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए प्यारे बच्चों, ताकि आपको हर माह के असाइनमेंट का उत्तर मिल सके। यदि इस वीडियो को अगर आप 10,000 लाइक और पहुँचा देते हैं तो 10,000 लाइक शेयर पर आपके मोबाइल पर PDF भी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। प्रश्न दूसरा, जल परिवहन के क्या लाभ हैं? उत्तर, भारत के उत्तर पूर्व और पश्चिम समुद्र तटीय इलाके का जल परिवहन बहुत प्राचीन है। अंग्रेज जब भारत आए व्यापार करने तो वे जल मार्ग के माध्यम से भारत पहुंचे थे। भारत की भौगोलिक स्थिति 3 ओर से समुद्र से घिरा होना एवं विशाल नदियाँ सागर जिसमें साल भर जल रहती है, जल परिवहन सभी परिवहन में सस्ता साधन है। भारी एवं सस्ते पदार्थों को बहुत अधिक मात्रा में ढोने के लिए सर्वोत्तम साधन जल परिवहन है। समुद्री जहाज़ों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश माल को भारी मात्रा में भेजा जाता है। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है क्योंकि इसमें घर्षण न्यूनतम होता है, अतः इसे न्यूनतम ईंधन की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी माध्यम से होती है। इसके लिए मार्ग निर्माण एवं रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती। जल परिवहन सामान्य सड़क यातायात को भीड़ भाड़ से मुक्त करता है, जिससे कि सड़क परिवहन में आसानी बनी रहती है। जल परिवहन के द्वारा ऐसे स्थानों पर भी पहुंच पाना संभव होता है जहां कोई एयरपोर्ट या रेलवे लाइन भी संभव नहीं है। जल परिवहन में दुर्घटना की संभावना भी बहुत कम रहती है। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी असाइनमेंट का उत्तर लिंक है, या हमारी चैनल के वीडियो लिस्ट में भी सभी सब्जेक्ट के आंसर का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। सबसे बेस्ट और सबसे सत्य सटीक उत्तर। प्रश्न तीसरा, टिप्पणी लिखिए कोई एक। पहला, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, दूसरा पंचम क्रियाकलाप। तो यहाँ पर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में आपको बता रहे हैं। महाद्वीप के आर पार बनाए गए तथा इसके 2 सिरों को जोड़ने वाले मार्गों को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। ऐसे रेल मार्ग हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग तथा ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है। पंचम क्रियाकलाप इसे नहीं बनाना है, सिर्फ एक बनाना है। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके प्रश्न चौथा, परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है आपके स्क्रीन पर ये रहा। परिवहन सेवाएं, परिवहन एक ऐसी सेवा है जिससे व्यक्तियों विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने
हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोक्ता में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी, समय दूरी और लागत दूरी के रूप में मापा जा सकता है। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी अधिक होगी। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये दोनों को लिखना है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर किया। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है, वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है। मोबाइल, दूरभाष और उपग्रहों जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया, परंतु अब भी संचार के सभी रूपों का साहचर्य रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अब भी विशाल मात्रा में डाकघरों द्वारा वितरित की जाती है डाक को। प्रश्न 5वां, स्वेज नहर या पनामा नहर का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आती है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है, इस मार्ग के खुल जाने से यूरोप के देशों, पूर्वी अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मार्ग छोटा हो गया है। इससे यात्रा में लगने वाले समय और पैसे की बचत हुई है। पहले जहाज़ों को अफ्रीका के दक्षिण से लंबा चक्कर काटकर आशा अंतरिक्ष मार्ग से जाना पड़ता था, लेकिन अब भूमध्य सागर से नहर स्वेज होते हुए लाल सागर और फिर अरब सागर में छोटे मार्ग से जल्दी पहुंच जाता है। उदाहरणतः आशा अंतरिक्ष मार्ग की तुलना में स्वेज मार्ग से लंदन और मुंबई के बीच 9600 किलोमीटर तथा न्यूयॉर्क और अदन के बीच 10,720 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। न्यूयॉर्क और लंदन के बीच। ये है आपका चित्र भूमध्य सागर, नील का डेल्टा, मंजाला झील, पोर्ट सहित स्वेज नहर, अलकंटारा, इस्लामिया सहित ग्रेट पीटर झील। इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सिंपल से आपको यहाँ पर से नहर को बनाना है, फिर आसपास के इलाके का 2-4 नाम लिखना है, हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में हितों का पोषण और संरक्षण अधिक करती है। इस नहर के बन जाने से उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी कम हो गई है। इसका भी चित्र जो है आपको इस तरह से बनाना है जैसा कि मैं स्क्रीन पर बता रहा हूँ। अटलांटिक महासागर, कोलोन, गाटुम बांध और लॉक्स नहर क्षेत्र, गिब्राल्टर, मिराप्लाक्स, लॉक्स, बल्बोआ, पनामा। इस तरह से प्रशांत महासागर में आकर के इसको आपको सेट करना है और इस तरह से आपको इसको बनानी है। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। आपको इसी तरह से हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट के उत्तर में हमारी तरफ से मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू।